आप लोगों को आज रिडक्शन फार्मूला पढ़ना है। रिडक्शन फार्मूला जो है हम लोग किस तरह के इंटीग्रेशन के लिए करते हैं उसको आप लोग ज़रा सा देख लेंगे। बहुत सा ऐसा इंटीग्रल हम लोग जो है निकालते हैं जो कि आसानी से रिड्यूस नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला बनाया है। कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं मतलब कि जो हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों ने करना सीखा होगा। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला लगाते थे 1 माइनस कॉस 2x/2। तो आपने एक फार्मूले में चेंज किया फिर बनाया। ये श्राप है, ये जो है ना एक प्रकार का मेरे वीडियो का बहुत बड़ा श्राप है कि जिस समय स्टार्ट करेंगे उसी समय ऐसी आवाज़ होगी। ये सब डिलीट हो जाएगा, चिंता मत करो। पहले कुकर था ना सर, वही हो रहा है आवाज़। तो रिडक्शन फार्मूला जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिडक्शन फार्मूला एक्चुअल में हम इस तरह के इंटीग्रेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम आसानी से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें किसी अदर फार्मूले की ओर जाना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक रिडक्शन फार्मूला बनाया। ज़्यादातर रिडक्शन फार्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको पूछा कि साइन स्क्वायर एक्स का अगर आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ता है कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ इस तरह के फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो आपके पास पावर स्क्वायर है तो आप कर लोगे, पावर 3 है तो कर लोगे, पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो अब कैसे करोगे? तो फिर आप कितना फार्मूले चेंज करते रहोगे बार बार। तो कुछ एक ऐसा टेक्निक हो जो कि आसानी से हमें हायर पावर अगर है तो उसको हम आसानी से कैसे निकाल सकें, तो इसके लिए रिडक्शन का इस्तेमाल होता है। और भी फॉर्म है रिडक्शन के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी हम साइन का पावर n, कोस का पावर n, इनके लिए हम रिडक्शन फार्मूला सीखेंगे। तो साइन का पावर में n अगर है तो उसका रिडक्शन कैसे होगा, उसके लिए क्या हमारे पास ऐसा फॉर्म आएगा जिसके थ्रू हम फटाफट उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल पाएंगे। तो जैसे देखिए आपके पास अगर दिया हुआ है in के फॉर्म में साइन का पावर में n x dx, आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट में, लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट में नहीं होता, उसके लिए फिर हमें फार्मूला चेंज करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है साइन का पावर बढ़ता चला जाए, 2 से ज़्यादा होता चला जाएगा, तो फिर हमको इंटीग्रेशन करने में काफ़ी परेशानी होने लगेगी। इसी से हम लोग निजात पाने के लिए, इसी का सॉल्यूशन पाने के लिए हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला सीखा है। तो रिडक्शन फार्मूला किस प्रकार से तैयार होता है उसको देखिए आप लोग। तो in अगर हम लोग n यहाँ पर पावर है तो हम इस इंटीग्रेशन का नाम in रखेंगे, यानी nth पावर वाला इंटीग्रेशन है ये। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं ज़रा देखिएगा। एक पावर को हम इसमें से निकालेंगे साइन का और इसको साइन x dx करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको इसमें से एक पार्ट को u बनाना है, एक पार्ट को v बनाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए। आप किसको u बनाएंगे और किसको v बनाएंगे इसके लिए तो आप लोगों को पता ही है कि जिस पोर्शन का हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको v बनाते हैं, और जिसका हम आसानी से इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, किसी और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे हम u बनाएंगे। एक फार्मूला भी आपने सीखा होगा आइलेट का, कि पहले इन्वर्स, फिर लॉगरिदम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। उस पैटर्न से भी आप इसमें, लेकिन यहाँ तो दोनों पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हम यहाँ तो आइलेट का फार्मूला चलेगा नहीं। तब यहाँ क्या करना होगा हमें कि इसमें से उस पोर्शन को जो कि आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो रहा है उसको हम u बना देंगे, और जिसका आसानी से इंटीग्रेशन होगा उसको v बना देंगे। तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में बना लिया है इस क्वेश्चन को। इसको हम u बना लेंगे और इसको v बना लेंगे, क्योंकि हम साइन का तो इंटीग्रेशन जानते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के माध्यम से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट के माध्यम से इसको करने वाले हैं। तो आपको याद होगा फार्मूला, इतना का फार्मूला जो है u के रूप में हमारा जो है साइन का पावर में n-1x, फिर साइन x का हमें इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें साइन का पावर में n-1x का, फिर यहीं पर इंटीग्रेशन साथ में आएगा साइन x dx, और बाहर में एक dx आएगा जो इस इंटीग्रेशन के लिए होगा।
आप लोग देखिएगा बहुत ही सिंपल वे में ये बनेगा। साइन का आपको पता ही है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन, और फिर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो n माइनस वन आगे आएगा, यहाँ साइन का पावर में n माइनस टू हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन जो है कॉस एक्स होता है, तो ये पूरा इतना का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया। और साइन एक्स का फिर से हमें पता है माइनस कॉस एक्स आएगा इंटीग्रेशन करने से, और ये डी एक्स। ठीक है, किसी भी तरह की कोई अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, माइनस आगे कर दो, कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स, n माइनस वन को बाहर कर लेंगे हम लोग, ये माइनस जो है बाहर आकर क्या हो जाएगा प्लस, साइन टू दी पावर n माइनस टू एक्स, ये हमारा कॉस एक्स और कॉस एक्स मिलकर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर हम लोग जो है कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन, अब यहाँ पर देखिए क्या देखने को आपको मिलेगा, साइन का पावर में n माइनस टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं डी एक्स, मिल गया इस तरह। फिर यहाँ पर देखिए माइनस कॉस एक्स साइन का पावर में n माइनस वन एक्स, देखिए n माइनस वन आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या देखोगे कि ये साइन n माइनस टू एक्स, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा साइन का साइन टू दी पावर n एक्स डी एक्स बनेगा। ऐसे स्क्वायर से ये माइनस खत्म हो जाएगा ना, पावर ऐड हो गया। देखिए अब हमें यहाँ से सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है तो एक बार हम लोग इसके साथ इस तरह से dx ले लेंगे, माइनस एक बार माइनस n माइनस वन यहाँ फिर से आएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर n x। आप लोगों को इस रॉ में क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा ओरिजिनल रूप था वही यहाँ दिख रहा फिर से, तो इसे हम वापस वहाँ in का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे in का नाम देंगे। नीचे का जो पोर्शन है समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों का इतना तो आप लोग समझ ही गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, माइनस कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स प्लस n माइनस वन। देखिए सर यहाँ पावर में कितना दिख रहा है, पावर में क्या दिखाई दे रहा है n माइनस टू। आपने n था तो क्या नाम रखा था, जब सेम वही पोर्शन ही है मगर पावर में सिर्फ थोड़ा सा दो की कमी आई है, तो आप इसका नामकरण कर देंगे in माइनस, और इसका नामकरण आपको तो करना है नहीं, पहले से किया हुआ है in, और इधर में ऑलरेडी पहले से हमारा in मौजूद है, ये तो in का ही ना चल रहा सारा। अब इसे उठाकर हम इधर ले आएंगे, तो आप क्या देखोगे कि in प्लस n माइनस वन in इस तरह तैयार होगा। ये जब हमारा लेफ्ट से राइट में आएगा तो बाकी ये हिस्सा इसी तरह रहेगा, तो माइनस कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स माइनस, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर प्लस n माइनस वन in माइनस टू। ये हमारा जो है पैटर्न वहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ एक बार है, यहाँ n माइनस वन टाइम्स है, तो n टाइम्स हो जाएगा ना जुड़कर, तो ये टोटल n टाइम्स हो गया in, और माइनस कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स। आप सोचोगे सर ये n कैसे बना, तो देखिए in कॉमन करोगे तो यहाँ वन और यहाँ n माइनस वन, तो वन वन कटा तो n आ गया ना, तो इससे भी आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो ये कैसे आया, क्लियर है, प्लस n माइनस वन in माइनस टू, फिर in यहाँ पर माइनस कॉस एक्स साइन टू दी पावर n माइनस वन एक्स बाई में n, और प्लस n माइनस वन बाई n in माइनस टू। ये हमारा जो फॉर्म है इसको रिडक्शन फॉर्म कहते हैं साइन टू दी पावर n x dx का। अभी ये विदाउट लिमिट है, विदाउट, इसकी लिमिट अगर हम लगाएंगे तो वो 0 से पाई बाई 2 का होता है,
साइन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम लोग? 0 से π/2 तक। ठीक है, आप लोग यहाँ ये रिडक्शन फॉर्म को अभी और हम लोग जारी करेंगे थोड़ा आगे। फिलहाल इतना आप लोग पहले इसको लिख लें, फिर हम लोग इसको करते हैं। चालू है ना? तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये रिडक्शन का फॉर्म हमने प्राप्त किया था। अब अगर इसमें हम लोग लिमिट का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें? लिमिट का। अगर इसमें हम 0 से π/2 लिमिट अगर लगा देते हैं, लिमिट अगर हम लोग इसमें यूज करें, तो आप क्या देखोगे कि इधर वाला पोर्शन में लिमिट लगाना पड़ेगा। ये cos x है सर, और ये sin टू दी पावर n-1x, और यहाँ पर n, यहाँ पर लिमिट आपका 0 से π/2। और इसमें ये पोर्शन को हम लोग इसी प्रकार रखेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें हमारा पूरा इंटीग्रेशन शामिल है, तो लिमिट के साथ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो π/2 डालोगे ना, तो cos π/2 का मान क्या होता है? 0, फिर माइनस, और 0 डालोगे तो साइन इसको 0 बना देगा। तो u आपको लिमिट पता है ना, ba, तो b पहले पुट करोगे तो cos के वजह से 0, 0 पुट करोगे तो साइन के वजह से 0। तो आपका 90 डिग्री जब 90 पुट कर दोगे, 0 से 90 का मान अगर लिमिट के रूप में, तो आपका जो है रिडक्शन फार्मूला कुछ इस प्रकार से बचेगा। ये फॉर्मेट बनेगा, यानी अगर लिमिट यहाँ लगा हुआ 0 से π/2 तो आपका रिडक्शन फार्मूला इतना बनेगा। ठीक है, अब इसको कैसे रिड्यूस किया जाता है उसको देखिए। एक बार आपने किया तो n-1/n in-2 बना। तो जब यहाँ पर n था तो इस फॉर्मेट में आप लेके चलोगे तो देखो n-1/n इंटू, अब n-2 अगर लेते हो i बराबर, तो आप इस n के जगह में भर दोगे n-2, नीचे में हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा in-4। 2 घटेगा ना? नहीं समझ में आ रहा? तो देखिए, इसको हम एक बार और आप लोग को समझाते हैं कैसे क्या हुआ। ये रिडक्शन हुआ, एक बार आपने इंटीग्रेशन किया तो ये पार्ट आया। फर्दर रिड्यूस करना चाहते हैं, फर्दर रिड्यूस करना चाहते हो तो ज़रा ध्यान दो, हमको किसको रिड्यूस करना होगा? तो in-2 को रिड्यूस करोगे तो in के लिए ये फार्मूला है, तो n-1 के लिए करना है, n-2 के लिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या बैठा दोगे? और यहाँ n-2 डालोगे तो n-4 बनेगा, तो ऊपर में हो जाएगा n-3, नीचे में हो जाएगा ये आपका आ गया n-, तो in-2 का वैल्यू क्या आ गया? इतना आया। फिर इसको रिड्यूस करना है, तो इसको रिड्यूस करेंगे n-4 को, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या डालना होगा? और यहाँ पर बन जाएगा in-, अरे भैया यहाँ n-4 डालोगे तो n-2 पहले से है, तो n-4 - 2 -6 हो जाएगा ना। तो आप क्या देखोगे यहाँ क्या बना? n-5/, तो n-6। तो आप लोग ज़रा सा इसी को कंटिन्यू करके देखिए। n-1/n ये फर्स्ट बार में आया था, इसका रिडक्शन करेंगे तो ये चीज़ ऐड करना होगा, क्या आ जाएगा? n-3/n-, फिर इसका रिडक्शन करेंगे, आएगा ना साथ में in-4, उसका रिडक्शन करेंगे तो ये कंडीशन क्रिएट होगा, तो यहाँ हो जाएगा n-5/n-6। ऐसे करते करते हम लोग को घटते जाना है, तब तक कंटिन्यूएशन रखना रिडक्शन का, जब तक कि n का मान पूरी तरह से 0 या 1 ना बन जाए। समझ में आया? n का वैल्यू या तो 0 बन जाए या तो आप देख रहे हो ऊपर में ऑड चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑड चल रहा है। आप जब इसको घटाते जाओगे तो अगली बार n-7 आएगा, नीचे में 4, यहाँ 6, ठीक है। फिर यहाँ n-9, फिर
n-8। ऐसे करते हुए आप जाओगे तो कहाँ जाकर रुकोगे, ये प्रश्न उठता है। तो आप जरा ध्यान दो, अगर ये n ऑड रहा, क्या रहा, ऑड, तो ये कहाँ जाके ख़त्म होगा, 0 पे ख़त्म होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो देखो हम आगे कैसे रिड्यूस होगा उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर sin टू दी पावर 5x dx है, तो यहाँ 5 है ना n का वैल्यू, तो पहली बार में आएगा 5 - 1/5, ऐसे आएगा, इनटू फिर आपका 5 - 3/, ठीक, अगली बार तो 5 - 5 आ जाएगा, तो 0 हो जा रहा है। तो आपको क्या है कि यहाँ पर जब 0 n का मान आएगा तो उसका वैल्यू क्या, देखो 5 है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट में n - 1, n - 3, n - 5, तो 5 - 5 आपको लेना होगा। तो इसका मतलब है कि जब आपको यहाँ पर नोट करना है कि जैसे हम लोग 1 लिए, घटाएं 1, तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो n - 2 बचेगा, तो कितना बचना चाहिए था यहाँ पर, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और जब अगली बार घटाओगे तो यहाँ I1 हो जाएगा, तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा I1 में, समझ में आ रहा है? क्योंकि I1 से फर्दर हम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 में से आगे घटाना होगा तो किसको घटाना पड़ेगा, 5 को घटाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल, देखो पहले ध्यान से, 5 में से पहले 1 को घटाएं, नीचे 5, फिर अगला स्टेप में 5 में 3 घटाना था, तो साथ में ये भी तो बच रहा था ना, ये साथ में हमने तो पूरा डिडक्शन को कंटिन्यूअस वे में ले रहे हैं। तो फर्स्ट में अगर लेते तो इतना के साथ I3 बचता, क्या बचता, और I3 को जब घटाए तो ये बना। अगर इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो जैसे फर्स्ट स्टेप में लिखोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, फिर इसको रिड्यूस करना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 - 1/5 इंटू 3 - 1/, होगा ऐसे। फिर आगे यहाँ पर 1 बचा, अरे दो I में भी तो 2 का कमी होते जाएगा, तो आपके पास ये I1 में हम इसको रोक देंगे। तो ऑड अगर पावर रहे, क्या रहे, पावर ऑड अगर पावर रहेगा तो हम लोगों को I1 में जाकर रुकना पड़ेगा। तो आप लास्ट वाला आएगा 2/3, उसके पहले आप लोगों को याद रखना होगा कितना आएगा, 4/5, फिर 2/3, और यहाँ पर क्या रुक जाएगा, आके I1 रुकेगा। ये ऑड के सेक्शन में होगा, किसके सेक्शन में होगा, ऑड के सेक्शन में, यानी n कब क्या है, n इज ऑड का सेक्शन है, तब ऐसा होगा। अगर यही n इवन रहता, क्या रहता, इवन रहता, तो हम लोग कैसे उसको रिड्यूस करते हैं। तो देखिए अगर n इवन रहता तो n - 1/n, आपको देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं ताकि आपको समझ में आए। देखिए अगर इवन है तो 4 - 1/4, यहाँ पर क्या बनेगा, I2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और फिर अगली बार जब 2 का रिडक्शन करेंगे तो 2 का रिडक्शन करेंगे, देखो इधर में आपका आ गया 3/4, और 2 का रिडक्शन करेंगे तो 2 - 1/2, और यहाँ I0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो आप जब यहाँ पर इसको इसी रूप में आप जब बढ़ोगे सेम कंडीशन में, तो लास्ट में आपके पास आएगा 1/2, और साथ में क्या आएगा, I0 आएगा। ये कब होगा ऐसा कंडीशन, जब n क्या रहेगा, n इज इवन। तो ये n इवन होगा और ऑड होगा तो रिडक्शन कैसे चलेगा, दिख रहा है। आप लोगों को I1 का मान निकालने के लिए सीखना होगा, I0 का मान सीखना होगा। अब ये कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बता देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए, इसको क्लियर कर देना। ये रिडक्शन समझ में आ गया ना, कैसे कंटिन्यूअस वे में जा रहा है। अब देखो आप लोग बोलोगे कि I1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ n है तो पावर में क्या था, तो देखिए अगर 1 होगा तो साइन का पावर में 1 आएगा, लिमिट तो 0 से π/2 लगा हुआ है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, और 0 से π/2 डालोगे, माइनस को बाहर करो, cos पाई का 0 और cos 0 का 1, तो माइनस माइनस तो 1 आ गया। तो ये जो I1 है यहाँ पर 1 दे देगा,
यानी कि 2/3 सॉरी नहीं 1 था ना, इसी का तो निकाले हैं 1 का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा I1 में, यानी 2/3 पे जाकर रुक जाएगा वो। अगर यही इवेन का केस होता तो I0 आ रहा ना यहाँ पे, तो I0 का मान निकालना होगा हमें। तो I0 का मतलब वो साइन का पावर में 0, तो साइन का पावर में 0 का मतलब हो गया कि ये मान 1 हो गया, और dx लिमिट हमारा लगा हुआ है, तो dx का x बना और 0 से π/2, तो एक बार π/2 डालोगे, एक बार 0 डालोगे तो क्या आ गया, तो यहाँ I0 का मान कितना हो जाएगा π/2, यानी कि लास्ट में ये π/2 पे रुकेगा, इवेन रहा तो, इवेन रहेगा तो, और ऑड रहा तो 1 पे रुकेगा जाकर। तो ये रिडक्शन कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे किया जा रहा है। तो आइए हम लोग ज़रा सा इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बना करके पूरी तरह से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको ज़रा कॉपी करेंगे आप लोग।